नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और जिस तरह से पेरिस पैरालंपिक में भारत ने सफलता का परचम लहराया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए शायद वो कम है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय एथलीटों का जो एक दमखम नजर आया, जो मेडल जीतने की भूख नजर आई, उसने वाकई कमाल किया है। तो आज के अपने इस हम शो में इस सभी पहलुओं को जानेंगे, इन बातों को जानेंगे कि आखिरकार वो क्या कारण रहे जिसके चलते पेरिस पैरालंपिक में भारत ने सफलता का परचम लहराया। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम भारत के चैंपियंस की। तो पेरिस पैरालंपिक खेल सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। रविवार को स्टेड डे फ्रांस में समापन समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह में पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह और पैरा एथलीट प्रीति पाल भारतीय दल के ध्वजवाहक बने। पेरिस पैरालंपिक खेल सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। समापन समारोह का आयोजन स्टेड डे फ्रांस में किया गया। समारोह के अंतिम चरण में 24 फ्रेंच डीजे ने मिलकर प्ले किया। पेरिस की मेयर ने पैरालंपिक फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष को सौंपा, जिन्होंने फ्लैग खेलों के अगले मेजबान लॉस एंजलिस की मेयर को दिया। समापन समारोह में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीरंदाज हरविंदर सिंह और 2 पदक जीतने वाली पैरा एथलीट प्रीति पाल भारत के ध्वजवाहक बने। 11 दिनों तक चले खेलों में भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक अपने नाम किए। उद्घाटन समारोह की तरह ही समापन समारोह के दौरान भी बारिश देखने को मिली। हालांकि बारिश के बावजूद दर्शकों ने समारोह का पूरा लुत्फ उठाया। अगर पूछा जाए कि समापन समारोह के बारे में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, तो मैं कहूँगी मुझे स्टेडियम का माहौल शानदार लगा। मैं पहली बार किसी स्टेडियम के अंदर गई। पूरी भीड़ का हिस्सा बनना मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब एक दूसरे से यही कह रहे थे कि इस समारोह को लाइव देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी पार्टी की तरह था। हम सब 1 घंटे तक नाचते रहे, सब एक साथ नाच रहे थे और स्टेडियम का माहौल बहुत ही बढ़िया। समारोह के अंत में आतिशबाजी देखने को मिली। आतिशबाजी से स्टेड डे फ्रांस के ऊपर का आसमान जगमगा उठा। ओलंपिक के बाद पेरिस ने पैरालंपिक खेलों का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया और अब अगले मेजबान लॉस एंजलिस के लिए एक नया बेंचमार्क तय कर दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई पेरिस पैरालंपिक खेल भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन अपने पीछे एक यादगार लम्हों का वो पूरा खजाना छोड़ गए हैं जिसे हर कोई याद रखना चाहेगा। तो भारतीय पैरा एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफलता पाई। पेरिस में आयोजित हुए पैरालंपिक में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते। इस तरह भारत ने पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक में किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से 10 पदक ज्यादा जीतने में भारत ने कामयाबी हासिल की। भारत ने सबसे अधिक पदक एथलेटिक्स में जीते। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने इतिहास रच दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत पैरालंपिक इतिहास का अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाबी पाई। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में किए गए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ा। पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन और पैरा शूटिंग में बेहतरीन खेल दिखाते हुए भारत ने सबसे अधिक 29 पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने पेरिस में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। न केवल सबसे अधिक पदक जीतने बल्कि सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का भी भारत ने रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले पैरालंपिक गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो में रहा था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। भारतीय दल ने सबसे अधिक पैरा एथलेटिक्स में पदक जीते हैं। भारत ने इस बार पैरा एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 17 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण भी शामिल हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पैरा बैडमिंटन का रहा, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण समेत 5 पदक हासिल किए। वहीं पैरा शूटिंग में भारत को 1 गोल्ड सहित 4 मेडल प्राप्त हुए। पैरा तीरंदाजी में भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला।
तीरंदाजी में भारत ने 1 स्वर्ण समेत 2 पदक और पैरा जूडो में 1 कांस्य पदक हासिल किया। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए अवनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं बात अगर रजत पदक विजेताओं की करें तो मनीष नरवाल, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, थुलसिमिति मुरुगसेन, सुहास यतिराज, अजीत सिंह, शरद कुमार, सचिन खिलारी और प्रणव सुरमा ने दूसरा स्थान हासिल करके रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, रुबीना फ्रांसिस, मनीषा रामदास, राकेश कुमार, शीतल देवी, नित्या श्रीसिवान, दीप्ति जीवनजी, सुंदर सिल गुर्जर, मरियप्पन थंगावेलु, कपिल परमार, होकाटो सेमा और सिमरन सिंह ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। पेरिस पैरालंपिक में भारत का पहला पदक स्वर्ण पदक के साथ शुरू हुआ था और प्रतियोगिता का अंत भी भारत ने स्वर्ण पदक के साथ ही किया। निशानेबाज अवनी लेखरा ने भारत को पेरिस में पहला पदक स्वर्ण के साथ दिलाया था। वहीं शनिवार की देर रात पुरुषों की भाला फेंक F41 श्रेणी में नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, जो पेरिस पैरालंपिक में भारत का अंतिम पदक रहा। 1968 से लेकर 2016 के दौरान भारत ने पैरालंपिक गेम्स में सिर्फ 12 पदक जीते थे, लेकिन उससे 4 गुना ज्यादा मेडल भारत ने अब पिछले 2 पैरालंपिक गेम्स को मिलाकर जीत लिए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई पिछले 2 पैरालंपिक गेम्स से भारत ने इन गेम्स में अपने खुद के अस्तित्व को भी नए तरीके से सामने रख को जो है वो बदल कर रख दिया है। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे खास मेहमान पैरा एथलीट प्रणव सुरमा हैं, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में सफलता का परचम लहराते हुए क्लब थ्रो इवेंट में रजत पदक जीता। तो प्रणव, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। और सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि आपने क्लब थ्रो इवेंट में आपका पहली बार आपने पैरालंपिक में हिस्सा लिया और सिल्वर मेडल हासिल किया। हाँ जी जी प्रणव, जिस तरह की एक कहना चाहिए कि एक पूरा जो परिदृश्य बदल करके इन गेम्स में नजर आया है, तो अगर उसके पीछे हम वजह को अगर तलाशें तो ये तो जाहिर तौर पे बात है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है, एक्सपोजर भी मिला है, लेकिन फिर भी एक बड़ी वजह आपके नज़र में क्या दिखती है? मुझे लगता है अब जो स्पोर्ट्स का क्षेत्र है इसमें भी काफी लोग आगे निकल के आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, भारत में किसी भी टैलेंट की, किसी भी फील्ड में किसी चीज की कमी नहीं है। बस राइट गाइडेंस, सपोर्ट और एक्सपोजर की जरूरत है, जो कि अब सरकार और हमारा देश खिलाड़ियों को देता है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन बढ़ता है, उनमें मतलब अच्छे इक्विपमेंट्स यूज करने की भावना होती है और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है और बैक टू बैक कंपटीशन मिलते हैं, जिससे मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर पाते हैं। और इसमें दो राय नहीं कि हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारत की झोली में 29 मेडल डाले हैं, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है। प्रणव, जिस तरह से आपने खुद बताया कि मेडल्स के पीछे जिस तरह की मेहनत रही, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब ये गेम्स चलते रहते हैं, उन गेम्स के बीच जब अवनी लेखरा के द्वारा पहला गोल्ड मेडल जब जीता गया, तो उस वक्त क्या कुछ कैंप में माहौल था? और उसके बाद जिस तरह से मेडल्स लगातार आते गए, क्योंकि आप वहां पे थे, उस पल को आपने एंजॉय किया है, तो आप बताइए किस तरह का कैंप में किस तरह का माहौल होता है जब भी कोई मेडल आता है? तो जब इतना बड़ा कंटिंजेंट जाता है तो जाहिर सी बात है कि नर्वसनेस भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, टेंशन भी रहती है कि हमारे खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करेंगे। हमें पता है कि खिलाड़ी अच्छा है, कोई भी खिलाड़ी अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। उस दिन उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, वो अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करता है, मेंटल स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन रखता है, इस पे आपका गेम बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो जैसे कि अवनी लेखरा ने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता, तो बहुत ज्यादा खुशी का माहौल हो गया था कि भारत ने मेडल की शुरुआत कर दी है पेरिस पैरालंपिक्स में, और हमें यकीन था कि आने वाले वक्त में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला है, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए अब मेडल जीतना शुरू हो जाएंगे। तो पहले दिन बहुत ज्यादा खुशी थी कि अब इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल प्रणव, जाहिर तौर पर इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे प्रणव कि आप अपने इवेंट के बारे में बताइए, क्योंकि आपका ये पहला पैरालंपिक गेम्स था, तो क्या किसी तरह का कोई दबाव था? और साथ ही साथ क्लब थ्रो इवेंट में आना आपके लिए
क्या कुछ रहा, किस तरह से इस पूरे एक प्रकरण को बताइए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मेरा डेब्यू था पैरालंपिक गेम्स में। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है कि ओलंपिक या पैरालंपिक में वो पार्टिसिपेट कर पाए। और इसमें पहली बार जाके ही देश के लिए मेडल जीतने का सौभाग्य मिला है। तो मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ कि जो हमने मेहनत करी है वो रंग लाई है। मैं आपको बताता हूँ, मैं F51 कैटेगरी में खेलता हूँ, पैरा एथलेटिक्स क्लब थ्रो इवेंट। 2018-19 में मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी हुई, तो मेरी इसमें रुचि जागी और मैंने सोचा कि मैं इस क्षेत्र में कुछ करना चाहूँगा, आगे बढ़ना चाहूँगा। तो जैसे कि मुझे पता लगा कि मैं F51 कैटेगरी में खेलता हूँ। पैरा स्पोर्ट्स में कैटेगरीज बनती हैं डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से। तो जो ये 51 कैटेगरी है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसेबिलिटी मानी जाती है। इसमें जो खिलाड़ी हैं उनकी फिंगर्स में ग्रिप भी नहीं होता, तो वो एक गम ग्लू गोंद यूज़ करते हैं, जिससे जो इक्विपमेंट है क्लब, जो वुडन क्लब होता है, नीचे एक मेटल अटैच होता है, तो उससे थ्रो करनी पड़ती हैं। और मैं आपको बताऊं तो वेदर कंडीशंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं हमारी गेम में, क्योंकि जबकि सर्दी होती है तो गेंद थोड़ी हार्ड हो जाती है, गर्मी होती है तो थोड़ी नरम हो जाती है, बारिश होती है तो थोड़ी फिसलने लगती है। तो हमें अपनी बॉडी को तो वेदर कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करना ही पड़ता है। हमारी गेंद और थ्रोज को भी, टेक्निकल थ्रोज जो हैं उसको भी अडेप्टेशन में ला के थ्रो करना पड़ता है, तभी हम शायद उस लेवल की परफॉर्मेंस दे पाते हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं। जी बिल्कुल प्रणव, जाहिर तौर पर कोई भी गेम जो है वो आसान नहीं होता और किसी भी गेम में मेडल को जीतना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो आपने करके दिखाया है। बहरहाल आपसे चर्चा जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आखिरकार पेरिस पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों का शानदार जो प्रदर्शन रहा उसके पीछे क्या कुछ वजह रही। तो हमने एक पैकेज तैयार किया है, आप उस पैकेज को देखिए। गोल्ड से शुरुआत और गोल्ड पर ही खत्म। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने लहराया सफलता का परचम। भारतीय दल ने पेरिस में वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद भी थी और हौसले की कसौटी पर पदक जीतने की ललक भी थी। पैरालंपिक खेलों में भारत की तरफ से 84 खिलाड़ी गए थे और इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक से 4 गुना ज्यादा पदक हासिल किए। तो आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ, इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है। देश में पैरा स्पोर्ट्स के कल्चर में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। पैरा खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तमाम स्पोर्ट्स सेंटर में इन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का बेहतर ध्यान रखा गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि देश में पैरा खेलों को लेकर बातें हुई और इसके प्रति जागरूकता भी नजर आई। फिर खिलाड़ियों को पदक जीतने पर जिस तरह से सरकार के द्वारा इनाम और प्रोत्साहन राशि दी गई, उसने भी इस खेल के अक्स को देश में बदल कर रख दिया है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पैरा स्पोर्ट्स को लेकर, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज पहले इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी मीडिया में भी और इन जनरल पब्लिक में भी। बट अब जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एंड ऑब्वियसली मीडिया इज़ ऑल्सो देयर एंड दे आर ऑल्सो कवरिंग द पैरा स्पोर्ट्स। आई थिंक इससे हमें भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि हम भी अपना बेस्ट दें। देश ने पेरिस पैरालंपिक में 29 पदक जीते तो इसके पीछे जड़ से मजबूती भी नजर आती है। पैरा खिलाड़ियों को खेल से जोड़े रखा जाए, इसके लिए जमीनी स्तर पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हुई, जहां प्रतिस्पर्धा ने खिलाड़ियों को अपनी कमियों को दूर करने का एक बड़ा मंच दिया। इसके साथ ही साथ टॉप स्कीम से जिस तरह से खिलाड़ियों को आर्थिक तौर पर मदद मिली, उनकी ट्रेनिंग की बेहतर व्यवस्था दिखी, इसने भी खिलाड़ियों को पदक जीतने में भरपूर मदद की। यही नहीं, खिलाड़ियों को विदेशों में जाकर न केवल ट्रेनिंग भी मिली, बल्कि विदेश में जाकर टूर्नामेंट खेलने का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया गया। बडिंग एथलीट्स होते हैं, उनके लिए खेलो इंडिया स्कीम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था और भी काफ़ी सारी छोटी अच्छी स्कीम्स सरकार ने अब निकाली हैं, जिसमें जो नए खिलाड़ी हैं उन्हें भी सपोर्ट मिलता है, उन्हें भी वो जो उन्हें स्टार्टिंग के लिए हेल्प चाहिए होती है वो हाथ बढ़ाने का मौका वो देती हैं सरकार। तो उससे मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस है वो अप होता है। निश्चित रूप से पैरा खिलाड़ियों को लेकर देश में सूरत बदली है।
लेकिन अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। पर अच्छी बात यह है कि देश इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। पैरा खिलाड़ियों को पहचान भी मिल रही है और सम्मान भी, और शायद यह दो एक ऐसे पहलू हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई देश में पैरालंपिक खेलों को लेकर के माहौल जो है वो बदला है और जागरूकता भी ज़्यादा आई है। बहरहाल फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से हम अपने मेहमान प्रणव सूरमा से जुड़ते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रणव, हमने खुद देखा कि किस तरह से एक टटोलने का प्रयास किया कि जिस तरह से टॉप स्कीम है, जिस तरह से खेलो इंडिया पैरा गेम्स है और जिस तरह से खिलाड़ियों को बाहर जाकर के खेलने का एक्सपोजर मिला है। और अब सबसे जरूरी बात जो है वो बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं पैरा गेम्स को लेकर के। क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अब सरकार का बहुत ज्यादा सपोर्ट है खिलाड़ियों के लिए। जैसे कि आपने कहा, टॉप स्कीम है जिसमें जो ओलंपिक पैरालंपिक मेडल प्रोबेबल होते हैं उन्हें इंक्लूड करा जाता है। और इस स्कीम में आप अगर बोले कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट ये चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेनिंग एक्सपोजर और कंपटीशन एक्सपोजर। तो आप दुनिया में जहां भी जाना चाहें, जैसी भी ट्रेनिंग करना चाहें, उसका सपोर्ट आपको प्रोवाइड करा जाता है। आप जिस भी कंपटीशन में लड़ना चाहें उसमें आपको भेजा जाता है। तो सरकार की तरफ से मुझे लगता है किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। और यही शायद हमने रिजल्ट देखा है कि खिलाड़ियों को जिस चीज की मेजर रिक्वायरमेंट थी उनकी परफॉर्मेंस के लिए, तो वो उन्हें प्रोवाइड करी गई। और ये हमने देखा है कि अब खिलाड़ियों ने भारत की झोली में इतने मेडल आए हैं। तो ये मुझे बेहद खुशी है कि सरकार ने सपोर्ट करा है उन खिलाड़ियों को और आगे से उन खिलाड़ियों ने भी रिजल्ट दिया है। बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रणव, जिस तरह का रिजल्ट जो निकल करके आया है उसने इतिहास रचा है और आप सब ने एक की जो मेहनत है उसको कहीं ना कहीं जो मेडल के रूप में वो सामने आई है, उससे हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आपका सिल्वर मेडल है, अगले पैरालंपिक में आप अपने सिल्वर को गोल्ड में ज़रूर तब्दील करें। बहरहाल आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले धर्मवीर स्वदेश लौट आए। धर्मवीर ने कहा कि उनके पैरालंपिक पदक जीतने के सफर में उनके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और सरकार का अहम योगदान रहा। धर्मवीर से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। रणवीर जी, क्या अपने अनुभव के बारे में बताइए। आपने स्वर्ण पदक जीता है, ऐतिहासिक स्वर्ण पदक, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शुरुआत 2015 में की थी। 15 में मैं मात्र 1 महीने की तैयारी के साथ नेशनल में गेम में गया था। वहाँ पे मेरे 2 ब्रोंज मेडल आए थे और तब से अब तक का सफ़र ये रहा है कि मैं 3 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 2 एशियन गेम, 3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन गेम में सिल्वर मेडल हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है और ओलंपिक में अभी गोल्ड मेडल के साथ भगवान ने आशीर्वाद दिया है और देशवासियों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो बिल्कुल, हमने देखा इस जो गेम चल रहा था उसमें 4 फाउल हुए थे आपके और जो आपने 5वां थ्रो किया वो एकदम ऐतिहासिक बन गया। आपने जो है स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। क्या मन में चल रहा था जब 4 फाउल हुए? क्या लग रहा था कि मतलब चूक जाएंगे या कवर कर लेंगे? देखिए, जो हमारी इंजरी है तो गम चिप हमारी फिंगर काम नहीं करते हैं, तो गम चिपका कर फेंकना पड़ता है और वो गम वेदर कंडीशन के साथ गर्मी में और ठंड में अलग अलग कंडीशन होती है उसकी। लेकिन यही था कि भाई इतना तो कॉन्फिडेंस था, अगर मतलब ठीक थ्रो निकलेगी तो मेडल की थ्रो निकलेगी और उसी की साथ मैं अपनी कोशिश करता रहा। जी, आप बताइए कि इस पदक के पीछे आपके साथ साथ और किस किस की मेहनत है? घर परिवार है, जो मेरे भाई हैं, स्पेशल मैं कहूँगा जो मेरी बुआ के लड़के हैं और गांव से मेरे चाचा के जो लड़के हैं, चाचा हैं, मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है। मैं आप ये मानो, मैं तो मतलब अपने बिस्तर से उठकर मेन रोड तक भी नहीं जा सकता था। तो ट्रेनिंग करने की तो बात बहुत दूर है,
और इन्होंने मतलब मैंने कभी भी आधी रात को भी कोई काम की बोला है तो मैं सुबह मतलब हमेशा तैयार मिले हैं। और उसके साथ साथ मेरे कोच अमित सरोहा जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, उनके बगैर भी ये जो आज हुआ है ये संभव नहीं था। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ जो हम कहेंगे कि सरकार का भी पूरा सपोर्ट दिख रहा है, जिस तरीके से कई योजनाएं हैं जो कि खिलाड़ियों के साथ चल रही है, खिलाड़ियों का हाथ थाम कर उसको पोडियम तक पहुंचा रही हैं। क्या आप कहना चाहेंगे कि ये कितनी मददगार साबित हुई? देखिए, सरकार बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। साई से है, पीसीआई है और अपनी प्राइवेट फेडरेशन भी है, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है। तो इन्होंने सबने मतलब इतना अच्छा साथ दिया, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। आपके पदक जीतने के बाद देश में जश्न का माहौल है। अगर एयरपोर्ट से देखें, गांव तक पूरी तैयारी हो रखी है कि आपके स्वागत की। इस अपने प्रशंसकों को क्या कहेंगे? देखिए, इतना मान सम्मान देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वाकई इनकी बातों को सुनकर के यही लगता है कि जब हर ओर से समर्थन मिलता है और जब ज़मीनी स्तर पर काम होता है तो पदक की ऐसी ही तस्वीर जो है वो सामने आती है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज मोना अग्रवाल देश भर की महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। बचपन से पोलियो ग्रसित मोना अग्रवाल ने तमाम चुनौतियों पर पार पाते हुए जीवन में कामयाबी हासिल की। मोना 2 छोटे बच्चों की मां हैं और पेरिस पैरालंपिक की तैयारियों के चलते वे लंबे समय तक अपने बच्चों से भी दूर रहीं। राजस्थान में जन्मी मोना अग्रवाल 9 महीने की उम्र में ही पोलियो की चपेट में आ गई थी। पोलियो ग्रस्त होने के बावजूद मोना ने हार नहीं मानी। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के साथ ही मोना ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए खेल की राह भी चुनी। मोना ने पहले पैरा एथलेटिक्स में हाथ आजमाए, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते उन्होंने निशानेबाजी को अपनाया और फिर मुड़कर नहीं देखा। निशानेबाजी में मोना अग्रवाल की उपलब्धियों की बात करें तो मोना ने जुलाई 2023 में क्रोएशिया में आयोजित पैरा विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। 2020 में कोरिया में आयोजित पैरा विश्व कप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। मार्च 2024 में दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने पेरिस पैरालंपिक के लिए कोटा हासिल किया। पेरिस पैरालंपिक मोना अग्रवाल के पहले पैरालंपिक खेल रहे और उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में कांस्य पदक जीतकर सबको प्रभावित किया। मोना 2 बच्चों की मां हैं और पेरिस पैरालंपिक की तैयारियों के लिए उन्हें लंबे समय तक अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा। मोना के परिवार के लोग बेहद खुश हैं कि मोना की मेहनत और उनका त्याग अब पदक के रूप में सामने है। खूब खुश हैं, मोना मेडल है, बहुत खुश हैं हम। हमारा परिवार रिश्तेदार सब खुश हैं, पूरा गांव जश्न मना रहा है और बच्चे भी बहुत खुश हैं। कम समय सिर्फ 2 साल में उन्होंने इतने अच्छे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। ये तो इम्पॉसिबल सा दिखता है आदमी को, सोचने वाले को, लेकिन हम बड़े खुश हैं कि उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की। मोना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। देश की महिलाओं के लिए उन्हें एक मिसाल कायम की है, जो हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। शुरू से मैम वो बहुत बड़ी फाइटर रही है। उसने इतनी मेहनत की है लाइफ में कि हम शायद इमेजिन वर्ड्स में गिना ही नहीं सकते। अपने दम पे आज वो यहाँ पहुँची है। बहुत इतना सपोर्ट नहीं था, फिर भी मेहनत कर करके जो उसने आज अचीवमेंट भी है वो वर्ड्स में हम बयान ही नहीं कर सकते। रियली पूरी फैमिली उस पर इतना प्राउड कर रही है। थैंक्स यू मोना, तुमने पूरी फैमिली का नाम रोशन कर दिया। पदक जीतने के बाद मोना भी लंबे समय बाद अपने परिवार से मिलकर बेहद भावुक दिखी। उन्होंने कहा कि ये पदक उन्होंने अपने बच्चों के लिए ही जीता है। बहुत खुश हूँ कि मैं मेरे बच्चों के लिए ये मेडल जीत पाई। इन्हें छोड़कर गई थी, बहुत दुख हो रहा, लेकिन मेरे बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और इनका विश्वास था कि इनकी मम्मा मेडल जीतेगी और मैं जीत सकी। मेरे परिवार का समर्थन मेरे पास वहाँ पे भी था, उनकी ब्लेसिंग्स थी, जिसकी वजह से मैं मेडल जीत पाई। अपने जज्बे और कड़ी मेहनत से मोना ने देश की सभी बेटियों के लिए एक मिसाल पेश की है।
तमाम चुनौतियों के बावजूद मोना ने साबित कर दिखाया है कि हौसला हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो वाकई इन पूरे पैरालंपिक गेम्स के दौरान जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई वो यही रही कि जीत और हार नहीं, बल्कि अगर हौसला है तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन इसके साथ ही साथ आज हम बात करेंगे आपकी जर्मनी में जो आयोजित हुई विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप की, जहां पर भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके आज वतन वापसी की। तो आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय बधिर खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में अपना योगदान दिया और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। यह चैंपियनशिप जर्मनी में हुई, जो कि 29 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में तय थी। भारत को कुल 20 पदक हासिल हुए। इस चैंपियनशिप में भारत ने अपना दूसरा स्थान ग्रहण किया। मुझे जर्मनी में जाके बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे कॉम्पिटिशन से वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। जर्मनी में हमने देखा कि बहुत डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए थे और हम इंडिया को हमने प्राउड कराया। हमने बहुत सारे मेडल्स लिए। मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला, 3 मेडल्स मुझे मिले हैं। हमारी टीम जो है, टीम में मेडल्स आया और मुझे 25 मीटर एयर राइफल में भी मिला। तो इंडिया जो है वहाँ पे टॉप में था। हमें राइफल में 3 मुझे मेडल्स मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने कोचेस का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। एंड ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 6 महीने से अनुया प्रैक्टिस करती रहती थी। जब ब्राज़ील में गई वहाँ पे कुछ अच्छा जब रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने देखा कि वो और हेयरिंग लोगों के साथ कॉम्पीट करे। 2 साल तक उसने कॉम्पीट किया वहाँ पे, कभी सिल्वर कभी ब्रॉन्ज, वो सब मेडल्स लेकर आती थी। अभी जब दिल्ली में यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ तो हमने देखा कि उनको सिलेक्ट कर लिया गया। जो प्रीति है और शुभम है, उनके कोच ने इनको सिलेक्ट किया और मुझे बहुत खुशी हुई और इन्हें जर्मनी लेके गई। और जब मैंने देखा कि उनको गोल्ड मेडल मिल गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को लेके। I went to competition, so I was very control, and I was perfect competition. Now I finally got medals. My parents want to see my successful. Doesn't matter about deaf or normal people. Doesn't matter. But most important to get successful in the life. That's it. मैंने सबसे पहले 10 मीटर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है और उसके बाद मैंने 50 मीटर रीपी में गोल्ड मेडल जीता है विद न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। और ये 10 मीटर एंड 50 मीटर राइफल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैच खेलने के बाद जब मैं वहाँ गया तो जहाँ जाके कितना अच्छा फील हुआ कि मेरे को मेडल मिले हैं और मैंने कितनी मेहनत करके अपना देश का नाम रोशन किया है। हमारे जो शूटर्स हैं वो यहाँ पे आने वाले थे, हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे जो डेफ शूटर्स हैं उन्होंने मेडल्स जीते हैं। हम ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ में डील करते हैं। हम स्पोर्ट्स वगैरह में सिखाते हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से भी कनेक्टेड हैं, एफिलेटेड हैं और हम सभी डेफ लोगों को, सभी डेफ बच्चों का हेल्प करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। यह सभी इतने खुशी के पल हैं कि सभी माता पिता अपने बच्चों को देख के फूले नहीं समा रहे हैं। डेफ वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप से हमारे डेफ एथलीट्स ने 20 मेडल्स जीते और उनके माता पिता ने देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। हम आशा करते हैं कि वो आगे ही ऐसे कई सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते रहेंगे और इंडिया का नाम और ऊंचा करते रहेंगे। मैं मनीषा शर्मा, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, कैमरा पर्सन मोहित के साथ डीडी न्यूज़ से।